अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा। बेचारी छोटी रानी अत्यंत दुखी हृदय से चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। इस घटना के बाद राजमहल में छोटी रानी का जीना दुस्सवार हो गया। बड़ी रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, नौकरानियों से भी ज्यादा उससे काम लिया जाता। छोटी रानी बेचारी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। उसके पास कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि वो सच में गर्भवती थी। अत्यंत दुखों से घिरी बेचारी छोटी रानी रात में घंटों अकेली बैठकर रोती रहती और सोचती, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? छोटी रानी को ये सोच सोच कर आश्चर्य होता कि मेरे नन्हे नवजात बच्चों के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। कहाँ और किस अवस्था में होंगे वो, पता नहीं जिंदा भी है या फिर काल का ग्रास बन गए। कई बार वो सोचती कि क्यों न सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने गांव में चली जाऊं और अपनी पहले वाली जिंदगी जीऊं। पर फिर उसे गांव वालों का ख्याल आ जाता कि कैसे उन सब ने उसे कितने अरमानों से राजा के साथ विदा किया था। कितने खुश थे पूरे गांव के लोग। अब वापस जाकर उन सबको क्या जवाब दूंगी? किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उनको बताऊंगी? यही सब सोचकर वो गांव जाने का विचार त्याग देती है। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन राजा जयसिंह अपने राज दरबार में बैठा था। तभी उनके राज्य में स्थित एक छोटे से गांव का प्रधान उनके पास आता है और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज, आज मैं आपके सामने अपने गांव की एक बहुत ही विचित्र घटना के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये घटना इतनी विचित्र है महाराज कि इसके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। राजा जयसिंह ग्राम प्रधान की बात सुन कहता है, कहो प्रधान जी, ऐसी क्या विचित्र घटना हुई भला? तब ग्राम प्रधान राजा को बताना आरंभ करता है, महाराज, हमारे गांव के पास ही एक जंगल लगता है, जहां से गुजरते वक्त पिछले कुछ समय से हम वहां एक चंपा फूल का पौधा और उसके आसपास बांस के कई पेड़ों को देख रहे हैं। पर महाराज, विचित्र बात तो ये है कि उन पौधों को किसी गांव वाले ने नहीं उगाया, बल्कि वो खुद ही वहां उगाए हैं। और उससे भी विचित्र बात है, उन पौधों की उगने की बनावट, उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है महाराज जैसे वो बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों। ग्राम प्रधान की बात सुन राजा बोल पड़ा, तुम ये क्या कथा सुना रहे हो भाई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसमें ऐसी हैरान कर देने वाली आखिर क्या बात है? पौधे ही तो हैं, उग आए होंगे किसी भी तरह। तब ग्राम प्रधान बोला, क्षमा करें महाराज, पर आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जितनी विचित्र उन पौधों की बनावट है, उससे कहीं ज्यादा विचित्र ये बात है कि वो चंपा का पौधा अत्यंत खुशबूदार फूलों से लदा हुआ है। और जब कोई ग्रामीण अथवा राहगीर उसके फूलों को तोड़ने का प्रयत्न करता है तो वो किसी जादुई पौधे की तरह रहस्यमयी ढंग से ऊंचा होता चला जाता है। इतना ऊंचा कि हाथ से फूल तोड़ना तो दूर की बात है, किसी लंबी लकड़ी से भी उस पौधे के फूलों को तोड़ पाना असंभव है महाराज।